नमस्ते बच्चों। हमने पिछली बार वाच्य पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे और मैंने कहा था कि हम इसे परिवर्तित करने का तरीका और अभ्यास अगली वीडियो में देंगे। तो आज हम लोग वही लेकर आए हैं और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे देखें और लाभान्वित हों। तो चलिए आज कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और इन दोनों को कैसे परिवर्तित करते हैं एक दूसरे में, इसे देखते हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सब तैयार है पुनरावृत्ति के लिए बच्चों? ध्यान से यहाँ लिखे चारों वाक्यों को देखिए। पहले वाक्य में राम चिट्ठी लिखता है, यहाँ चिट्ठी कर्म है। शीला पत्र लिखती है, पत्र कर्म है। सीमा गाना गा रही है, गाना भी कर्म है। बच्चे खेलते हैं, यहाँ कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। बाकी तीनों सकर्मक क्रियाएं हैं, तो ये तीनों केवल कर्मवाच्य में बदले जा सकते हैं, परंतु ये चौथा वाक्य केवल भाववाच्य में बदला जा सकता है। ये आपको पिछली बार बताया गया था। अब चिट्ठी के अनुकूल, हमारे कर्म के अनुकूल कर्मवाच्य में क्रिया बदल जाती है, लिखी जाती है। उसी प्रकार पत्र के अनुकूल क्रिया बदल जाती है और लिखा जा रहा है, हो गया। यहाँ गाना के अनुकूल गाया जा रहा है, पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग। परंतु भाववाच्य में कर्ता बहुवचन है, फिर भी हमारी क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है। ये याद है, हमने कहा था ना भाववाच्य में वैसे ही होता है। तो ध्यान रखो बच्चों, और हम अब इसके बाद अभ्यास करेंगे। तैयार है अभ्यास के लिए? तो चलिए अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाए। किसान खेत में बीज बो चुका है, यहाँ किसान करता है तो कर्ता लिखिए, उसके बाद के द्वारा लिखिए, फिर कर्म को भी लिखिए बच्चों, और तब कर्म के अनुकूल हमारी क्रिया होगी। सोचा आपने वाक्य क्या है? यही था ना, किसान के द्वारा खेत में बीज बोया जा चुका है। बिल्कुल सही। रामू भोजन कर चुका होगा, तो क्या होगा इसका उत्तर? रामू के द्वारा भोजन क्या होगा, सोचिए? किया जा चुका होगा। क्या तुमने यह पाठ पढ़ा है? यहाँ क्या होगा? क्या तुम्हारे द्वारा यह पाठ पढ़ा गया है? ध्यान दीजिए, पाठ के अनुकूल क्रिया है। फिर आओ कहानी सुने, यहाँ कर्ता तो छिपा हुआ है, हिडन है, तो यहाँ दो जरूर हैं, मैं हूं और मेरे साथ कोई और है, दो लोग बोल रहे हैं ये बात, दो या दो से अधिक। तो हम क्या कहेंगे? आओ कहानी सुनी जाए। क्रिया स्त्रीलिंग में, क्योंकि कर्म स्त्रीलिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है। फिर पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर कर्म यहाँ पुल्लिंग है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, जल्दी सोचिए। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, चोर पुल्लिंग है। चोरनी होगी तो क्या हो जाएगा? पुलिस के द्वारा चोरनी पकड़ी गई। अब यहाँ कर्म बहुवचन में है, ध्यान से देखिए। सुजाता केले लाई, सुजाता के द्वारा केले लाए गए। राम ने रहीम को पत्र लिखा, केवल नाम देखकर कर्ता नहीं समझते, क्रिया जो करता है वही करता है। राम पत्र लिख रहा है इसलिए राम करता है, रहीम भी कर्म है, परंतु क्रिया के जिस पर जोर दे वो पत्र है, इसलिए मुख्य कर्म पत्र। राम के द्वारा रहीम को पत्र लिखा गया। काल भी देखना है, ये भूतकाल में है तो हमारी क्रिया भी भूतकाल में। मजदूर भव्य भवन बना रहे हैं, मजदूरों के द्वारा भव्य भवन बनाया जा रहा है, क्योंकि एक नहीं है, क्रिया देखिए बहुवचन में है, तो हमारा वाक्य यही होगा ना। ये बड़ा आसान है, दिनेश कचौड़ी आम खाता है, बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, दिनेश के द्वारा कचौड़ियाँ खाई जाती हैं। तो अब हम लोग, आपको ये आ गया कर्तरी से कर्म बनाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कर्तरी से भाववाच्य बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए तैयार हैं। यहाँ की क्रिया केवल एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होनी चाहिए, कर्ता का कोई असर नहीं होगा। शुरू करते हैं। सुरेश खा रहा है, तो सुरेश के द्वारा या सुरेश से
खाया जा रहा है। रामू सो रहा होगा, क्या होगा? रामू से या रामू के द्वारा सोया जा रहा होगा। क्या तुमने पढ़ा है? क्या तुम्हारे द्वारा पढ़ा गया है? प्रणव खेलेगा, प्रणव से खेला जाएगा। ये सब भाव हैं बच्चों, और सब ध्यान दे रहे हो, एक वचन पुल्लिंग। बच्चे खेलेंगे, बहुवचन है, फिर भी बच्चों के द्वारा खेला जाएगा। सुजाता चल नहीं पाती, सुजाता से चला नहीं जाता। मैं गा नहीं सकती, मेरे द्वारा या मुझसे गाया नहीं जाता। रोगी नहीं खा पाता, तो क्या होगा? रोगी के द्वारा खाया नहीं जाता। या रोगी से भी चलता है, के द्वारा या से। वह पढ़ नहीं सकता, उससे या उसके द्वारा पढ़ा नहीं जाता। आप सब इस समय पढ़ रहे हैं, आप सबके द्वारा इस समय पढ़ा जा रहा है। तो हो गया ना कर्तृवाच्य से भाववाच्य परिवर्तित। अब बारी है कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने की। हमने कर्तरी से कर्मवाच्य बदला, अब इन्हें बदलते हैं। यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए हैं सब कर्मवाच्य और भाववाच्य में हैं। तो चलिए बदलते हैं। मौसी द्वारा मिठाई बांटी जाएगी, तो क्या होगा उत्तर? कर्ता के अनुकूल हमारी क्रिया होगी, ध्यान देना। मौसी मिठाई बांटेंगी, लेकिन मैंने बहुवचन में इसलिए दिया क्योंकि हमारी हिंदी का एक और नियम है कि हम अपने से बड़ों के लिए, चाहे वो एक वचन में हो, हमारी क्रिया क्या होती है? बहुवचन की होती है। जैसे कहते हैं पिताजी आएंगे, वैसे ही मौसी बांटेंगी। रोहन से रसमलाई खाई जाती है, तो क्या होगा? रोहन रसमलाई खाता है। सिद्धार्थ से आम खाया जा रहा है, तो सिद्धार्थ, सोचिए सोचिए, आम को खा रहा है या आम खा रहा है, दोनों ही सही है। कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही। अगला सोचिए, ओम प्रकाश से हंसा नहीं जाता, तो क्या होगा बच्चों? ओम प्रकाश हंस नहीं पाता, लोगों से घर में रहा नहीं जाता। ये बात तो सच है, पर वाक्य बदलना है हमें। तो क्या होगा? लोग घर में रह नहीं पाते, मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, तो क्या होगा? मैं अब नहीं दौड़ सकता। अध्यापिका के द्वारा परीक्षा ली गई, तो अध्यापिका ने परीक्षा, बोलिए बोलिए, ली। बिल्कुल सही। काल को भी नहीं बदलना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रंजन द्वारा अद्भुत कार्य किया गया, तो रंजन ने अद्भुत कार्य किया। अब चला जाए, यहाँ भी कर्ता छिप गया है, लेकिन पता है कि कर्ता जो है उनके अनुकूल हम नहीं जाएंगे, क्रिया बस बदलेंगे, बहुवचन में डालेंगे। तो अब चलें। समझ में आया ना बच्चों? तो मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप लोगों को वाच्य समझ में आया तो, है ना? अभ्यास करते रहिए और अवश्य आप अच्छे अंक लेकर आएंगे। आशा है आपको वाच्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं हर गुरुवार को हाई स्कूल के बच्चों के लिए हिंदी का नया विषय लेकर आऊंगी। अगली बार मैं प्रस्ताव लेखन के तरीके बता रही हूँ। अगर आपको कोई खास विषय चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें।